दूसरी टॉपिक है गैसेस स्टेट कि गैसेस स्टेट के बारे में आपको पढ़ा है। अब हम इस टॉपिक जो हमारा चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ गैस, इस बारे में हम पढ़ेंगे। गैस स्टेट जो है वो गैस लॉ होता है और गैस लॉ का जो सबसे फाइनल वर्जन है उसे आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। इसकी इक्वेशन होती है ये फॉर्मूला जो है PV = nRT। अब गैस लॉ के चार लॉस हैं: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैय-लुसिक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है और वो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। गाय-लुसिक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स से वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए है, बॉयल्स लॉ को हम BT से शो करेंगे। BT मतलब बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट BT। चार्ल्स लॉ को PC मतलब प्रेशर कांस्टेंट, इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। गैसेस लॉ के अंदर GV वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, गैसेस वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। उसके एवोगैड्रोस लॉ के अंदर VN मतलब वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। उसके बाद हम आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो PV = nRT होती है। अब ये बनी हुई होती है ABC से। ABC मतलब A से एवोगैड्रोस लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, बॉयल्स लॉ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और चार्ल्स लॉ C वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। तो हम इसमें से P इसमें से लेंगे, V भी यहाँ से लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे, U यहाँ से लिया, और N लेंगे यहाँ से और T लेंगे हम यहाँ से। फिर इसमें एक चीज़ कम होती है, इसमें कांस्टेंट चाहिए होता है। किसी भी बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट चाहिए, तो हम इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के = लगाएंगे और = के साथ R जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसकी हमारी इक्वेशन बन गई PV = nRT। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट के लिए अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है।